नमस्कार, मैं अज़ीमुल्लाह खान। आप देख रहे हैं स्टार हिंदी न्यूज़। एक अतिथि जो पिछले 10 से 12 साल से पढ़ा रहा है और एक ही संकुल बेसला संकुल के अंदर पिछले 5 साल से पढ़ा रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ जो उनको निकाल दिया गया? यहाँ तक के कलेक्टर 181 और हर विभाग के अंदर विधायक जी के पास तक जाके आ चुके हैं, फिर भी उनका निराकरण नहीं हुआ। आखिर में हम उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो पिछले 5 साल से आप पढ़ा रहे थे और फिर अचानक आपको स्कूल से निकाला गया? सर, क्या नाम आपका? जी, गोवर्धन माली। क्या समस्या है आपकी? सर, मेरे मैं विगत 5 वर्षों से बेसला हायर सेकेंडरी स्कूल में 2019 से कार्यरत हूँ। वहाँ पिछले ऑनलाइन में डीपीआई द्वारा जो पोस्टें स्वीकृत है उन पर अपने ने ऑनलाइन देखकर ज्वाइनिंग ली है विधिवत शासन के नियमानुसार। तो आप तो पिछले 5 साल से वहीं पढ़ा रहे थे ना, फिर अचानक आपको किसे निकाला? अचानक जैसे हम ये जो नीमच हमको मैडम ने कुछ कार्य से भेजा था। बच्चों की जैव विविधता की एग्ज़ाम थी और उसमें हमको ऑर्डर दे के भेजा था कि यहाँ एग्ज़ाम के लिए आपको जाना है, तो हम गए थे। और 21 अक्टूबर को ही जैसे हम वहाँ से वापस आए तो अचानक से हमारे जो मित्र है घनश्याम नायक जी, उन्होंने बताया कि आज हमको अपने को मैडम ने रिलीविंग ऑर्डर दे दिया है। तो हमने देखा कि ये क्यों दे दिया है, तो अपने को इसकी ना तो सूचना है ना कुछ, ना बीच सत्र में किस प्रकार से वो निकाल रहे हैं, इस प्रकार से कैसे क्या कर रहे हैं, हमको बिल्कुल हम सूचना विहीन थे। मतलब कौन सी क्लास और कौन सा विषय पढ़ा रहे थे आप? गणित कक्षा 9वीं और 10वीं में हम गणित पढ़ा रहे थे। तो क्या हुआ ऐसा जो फिर आपको एकदम निकाला गया? मैडम का कहना है कि 11वीं 12वीं में गणित नहीं चल रहा है, बल्कि वहाँ पे पोस्ट है, 5 वर्षों से पोस्ट है। तो फिर गणित में बच्चे 10वीं में जब बच्चे की क्लास है तो 10वीं में आप 11वीं में वहाँ पे एडमिशन लीजिए। बच्चे आते भी है एडमिशन के लिए, तो आप एडमिशन लीजिए। और हम तो पढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, पढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। हम अगर क्लास में बच्चे होंगे तो हम पढ़ा सकेंगे। अब ये कार्य मैडम का है, प्राचार्य महोदय का है। जो हमने ये बात अभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी के सामने भी रखी थी कि भाई ये इस प्रकार का मैटर है सर। हमको उनसे पहले कुछ मालूम हुआ था तो हम गए थे वहाँ पे। तो डीओ साहब ने कहा था कि ये वहाँ पे आप इस साल तो ठीक है, पर अगले साल से वहाँ पे 11वीं में एडमिशन दे दे, नामांकन करवा देना और आप यथावत बने रहेंगे। तो आप पिछले 5 साल से पढ़ा था, अचानक ये 1 साल आप कैसे निकालेंगे? जी, वही तो। हम 1 साल नहीं निकाल पा रहे हैं ना सर। 3 महीने का नौकरी कर लिया है, हमारे पास ये ज्वाइनिंग लेटर भी है। अभी इस साल का ज्वाइनिंग लेटर है और इसमें 3 साल से जो हम वहाँ पे पढ़ा रहे थे 5 वर्षों से, और 3 महीने के अंदर 20 सत्र में ही निकालना चाह रहे हैं वो। तो 20 सत्र में जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आपका सब हो गया, तो फिर आपको 20 सत्र में से कैसे निकाल दिया उन्होंने? वही मैं पूछना चाहता हूँ प्राचार्य महोदय से और डीओ साहब से भी, और अपने जिला शिक्षा अधिकारी और सब उच्च लेवल के जो भी अधिकारी है उनसे, कि 20 सत्र में आप मेरा नुकसान क्यों कर रहे हैं। जब यही प्रक्रिया करनी थी तो या तो सत्र के आरंभ में करनी थी, या कुछ भी हो रहा है तो सत्र समाप्ति पर हमको ये करना था, या हमसे एडमिशन चाहते थे आप तो हमको एक बार अवगत करवाना था कि आप एडमिशन दो, अन्यथा हम आपको बाहर कर देंगे। हम एडमिशन देते, हम एडमिशन के लिए हम बच्चे को खड़ा कर सकते हैं, ला सकते हैं कि भाई इसके लिए आप यहाँ पे गणित में बच्चे हैं 5-6 बच्चे। अभी मैंने मैडम को 9th में नया नियम आया तो 9th से जो बच्चे 11वीं में गणित लेंगे उनके नाम दिए हैं मैंने अभी से ही। कितने बच्चों के नाम दिए आपने? 6-7 बच्चे हैं लगभग, उनके नाम दिए हैं। और अभी फिर मैंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी को अवगत कराया तो वो कह रहे हैं कि मैंने कहा सर ये 20 सत्र में कैसे आप हटा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये मैडम की चालाकी का है या होशियारी का है। तो मैंने सर से यही बात की थी कि सर आप उच्च लेवल का अधिकारी, यदि प्राचार्य इस प्रकार की चालाकी करेंगे। बेसला स्कूल के अंदर कौन प्रिंसिपल है? बेसला स्कूल के अंदर श्रीमती अर्चना मिश्रा जी है अभी तो ये अभी नए आए हैं? हाँ, नए आए सर। ये इनसे पहले कौन था? इनसे पहले श्री दाइमा जी थे, उनसे पहले श्री दलोदिया जी से पहले श्री जांगड़े जी थे। तो इतना समय तक आपने उन पढ़ाया, जब वो आपको नहीं करा गया और अब अचानक कर दिया? हाँ, इतने समय से, इतने सालों से कुछ कोई बात नहीं हुई। और हमने ये भी कहा था कि सर 11वीं में बच्चे का एडमिशन ले लें, तो सर प्राचार्यों का कहना यही था कि हम कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस प्रकार से बात करते थे। और आज अब ये इस प्रकार की दिक्कत खड़ी कर दी है तो हमारे लिए हमारा रोजगार छीन लिया गया मैडम के द्वारा।
आपके इस मामले में आपने कहाँ शिकायत करी? इस मामले में हमने सबसे पहले मैडम को ही अवगत करवाया, फिर उसके बाद डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी नीमच, और फिर उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय, और उसके बाद फिर हमने माननीय विधायक जी को भी अवगत करवाया है, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, सबसे मैंने कराया। तो सभी का यही कहना था कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं होगा, आप यथावत बने रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ग 1 से वर्ग 2 में आ जाएंगे। तो फिर अचानक से आपने हमको रिलीविंग ऑर्डर कैसे दे दिया? अब हम इस रिलीविंग ऑर्डर को हमने एक्सेप्ट नहीं करा, वो आज भी वहीं स्कूल में पड़ा हुआ है, हम सहमत नहीं है इससे। तो आपकी जगह किसी न किसी को रखा होगा उन्होंने? हाँ, उन्होंने वर्ग 2 के अतिथि शिक्षकों को रखा है, तो हमको भी वर्ग 2 में वो कर सकते थे, ये नियमावली के अंतर्गत था और कुछ दिक्कत थोड़ी थी। वर्ग 2 में हम भी क्वालिफाई सब योग्यता रखते हैं, वर्ग 2 की भी रखते हैं, 3 की भी रखते हैं, 1 की भी रखते हैं, सब में हम दक्ष हैं। क्या चाहते हैं आप मीडिया से? सर, आपसे हम यही चाहते हैं कि हमको हमारा रोजगार मिल जाए, जो हमारा रोजगार मैडम ने छीन लिया है, वो रोजगार पुनः वापस मिले और हम यथावत कार्यरत रहें। और अगले सत्र से हम जो है प्राचार्य महोदय जी को जो है 11वीं में गणित में एडमिशन दिलाने का पूरी जिम्मेदारी हम उठाते हैं कि 11वीं में गणित में बच्चे हम दे देंगे। माननीय श्री कलेक्टर महोदय और माननीय श्री डीओ साहब से भी हमारा यही विनती है कि हम अगले सत्र से आपको 11वीं में नामांकन देने की पूरी कोशिश क्या दे ही देंगे। अगर नहीं दिया है तो फिर हटा देना, फिर मैं एक शब्द नहीं कहूँगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।